इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। वो सलाम कहिए हुसैन पर के बेहिश्त ये का सिला मिले। वो सलाम कहिए हुसैन पर के बेहिश्त जे का सिला मिले। ये तलब तो अपनी तरफ से है, हमें देखिए वहाँ क्या मिले। वो सलाम कहिए हुसैन पर जो दरे हुसैन का हो गदा, उसे हो रसाई अली तलब। जो दरे हुसैन का हो गदा, उसे हो रसाई अली तलब। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले। वो सलाम कहिए हुसैन पर बड़ा हुर का यारो नसीब था जो पहुंचा नार से नूर तक। बड़ा हुर का यारो नसीब था कि जो पहुंचा नार से नूर तक। हुआ फजल हक का जो सामना तो हुसैन रहनुमा मिले। वो सलाम कहिए हुसैन पर के बेहिश्त जे का सिला मिले। मोहम्मद और वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तूने हुसैन खाक का रुतबा बढ़ा दिया। फरमाए तूने हुसैन खाक का रुतबा बढ़ा दिया, ज़रात करबला का मुकद्दर जगा दिया। कदमों ने तेरे दश्त को मिराज बख्श दी, फर्शे जमी को अर्श मुअल्ला बना दिया। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुए बाजुए अब्बास कलम दरिया पर, जब हुए बाजुए अब्बास कलम दरिया पर, गिर के ठंडा हुआ हजरत कालम दरिया पर। गर्क खून हो गया वो बहर करम
जख्मी हुआ सकाए हरम दरिया पर, मश्क को दांतों में पकड़े हुए यूं लाता है, गोहरे शेर में जिस तरह शिकार आता है, वश की आमद है जिगर सोज़े अतर से हैं कवा, है जो बेदस्त ठहरती नहीं पाँव में रखा, प्यासे बच्चों के लिए सीने में दिल है बेताब, गम यही है कि कहीं मश्क से जाया ना हुआ, तीर पे हम जो कमानों से चले आते हैं, याली कहते हैं और मश्क पे झुक जाते हैं, करके मुँह सूए नजफ कहते थे बादी दयतर, याली लीजिए मुझ बेकसो मुज़तर की खबर, ऐ शहे ओगा कुशाबाद शहे जिन्नो बशर, चाहता हूँ मैं इस मश्क को पहुँचे नजर, आपके बेटे का शहदा हूँ मदद लाजिम है, आपकी पोती का सका हूँ मदद लाजिम है, अस्प से कहते थे अब्बास पर बचश्मे पुरा, यहाँ से ले चल मुझे ऐ अस्पे वफादार शिता, प्यासे होएंगे सैराब तो होएगा सवाब, कहीं ऐसा न हो सारी मेरी मेहनत हो खराब, हाय क्या जानिए क्या बच्चों की हालत होगी, हाय क्या जानिए क्या बच्चों की हालत होगी, मर गई प्यासी सकीना तो कयामत होगी, जब हुए बाजुए अब्बास कलम दरिया पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद आज ये आखिरी मजलिस है और इसमें जो है अब्बास इस्लाम की मसाइल होंगी और इमाम हुसैन इस्लाम की रुखसत और शहादत पड़ जाएगी। एक कलाम आज शबीर पे क्या आलमे तन्हाई है, आज शबीर पे क्या आलमे तन्हाई है, जुल्म की चांद पे जहरा के घटा छाई है, इस तरफ लश्करे आदम सफाराई है, या न बेटा न भतीजा न कोई भाई है, बर्छियां खा के चले जाते हैं तलवारों में,
मारना प्यासे को है शोर सितमगारों में, जख्मी बाजू है कमर खम है बदन में नहीं था, डगमगाते हैं निकल जाती है पाँव से रकाब, प्यास का गलबा है लब खुश्क है आंखें पुरआब, तेग से देते हैं हर वार का आदा को जवाब, शिद्दते ज़ौफ़ से जिस जा पे ठहर जाते हैं, सैकड़ों तीर सितम तन से गुजर जाते हैं, गेसु आलूदा है लिपटे हैं रुखसारों से, शान कट कट के लटक आए हैं तलवारों से, तीर पे वस्त है खून बहता है सूफारों से, लाख आफत में है एक जान दिलाजारों से, फिक्र है सजदे माबूद में सर देने की, वार से तेगों के फुर्सत नहीं दम लेने की, बर्छिया कर कोई पहलू पे लगा जाता है, मारता है कोई नेज़ा तो गशा जाता है, बढ़ते हैं जख्म बदन जोर घटा जाता है, बंद आंखें हैं सरे पाक झुका जाता है, गिर्द ज़हरा अली गिरी या पुना फिरते हैं, उन्हें घोड़े से इमामे दो जहां गिरते हैं, जीन से होता जुदा दोष मोहम्मद का मकी, चमने फातिमा का सर्द है मायल बज़मी, बर्छियां गिर्द है और बीच में है सरवरदी, है नजदीक गिरे मोर नबुवत का नगी, पाँव हर बार रकाबों से निकल जाते हैं, या अली कहते हैं हजरत तो संभल जाते हैं, लाख तलवार है और एक तने अतहर है, एक मजलूम है और जालिमों का लश्कर है, सैकड़ों खंजरे फौलाद है और एक सर है, ना कोई यार ना हमदम न कोई यावर है, बाग घोड़े की लटकती है उठा सकते नहीं, सामने अहले हरम रोते हैं जा सकते नहीं, अभी मौला ने सरे उस उठाया तना, नेज़ा एक छाती पे मारा जो किसी ने नागा, गश में गिरने लगे घोड़े से इमामे जीजा, आई खातूने कयामत की सदा बिस्मिल्लाह, थामने आए अली खुल्द से घबराए हुए, दौड़े महबूब खुदा हाथों को फैलाए हुए, आज शबीर पे क्या आलमे तन्हाई। मैं तमाश करूँगा मौलाना सैयद आबिद से आपको ये सिलसिले की आखिरी मजलिस खमसे की इंशाअल्लाह अगले साल को जिंदा रहे। क्या औरतों की मजलिस ऐसी رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلاة محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ग्राम कद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन करम, इससे पहले कि कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश किए जाएं, मुज़फ़्फ़र भाई की तरफ से उन लोगों का शुक्रिया जो शिरकत कर रहे थे, महफिल के ज़िम्मेदारान और हमारे भाई जो खिदमत कर रहे थे, उन सब के जो है वो मुज़फ़्फ़र भाई शुक्रगुज़ार और इंशाअल्लाह उनका अजर जो है वो खुदा की बारगाह में महफूज है। जैसा कि आप जानते हैं, इन 4 रोज़ों में जो गुफ्तगू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम में आपकी खिदमत में पेश की गई, वो यहाँ से शुरू हुई थी कि अल्लाह ने जब भी कुरान में अहले बैत से मुताल्लिक़ बात पेश की तो कहीं भी इमाम अली का नाम नहीं लिया, कहीं भी अहले बैत के अस्मा को कुरान में बयान नहीं किया। जब भी किया सिफात के साथ बयान किया। कभी कहा मा सादिकीन, सादिकीन से मुराद अहले बैत है। कभी कहा वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन, वो के जो ईमान ले आए और नमाजों को कायम करते और हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं, उनसे मुराद इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है। कभी कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अलल बैत व युतahhirakum लितत्हीरा, में अहले बैत के मिस्दाक़ खुद अहले बैत है। नहीं मालूम इस तरीके की कितनी आयतें जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की, उन्हीं आयतों में से आयत अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि परवरदिगार आलम ने अल्लाह की इताअत का हुक्म दिया, उसके रसूल की इताअत का हुक्म दिया, और उसमें से जो उलिल अम्र है, उलिल अम्र से मुराद मैंने कहा था 12 इमाम है, इसके अलावा कोई भी नहीं। और क्या वजह है वह तफसीर आपकी खिदमत में पेश की। और रोजाना 2-2 मासूम का तज़किरा आपकी खिदमत में होता रहा। सिर्फ 9 इमाम का तज़किरा बाकी है। एक जुमला में 9 इमाम की जिंदगी के समान उम्री से पेश करूँ और बात जो है वो आगे बढ़ जाए। और आप जानते हैं कि आज की आखिरी तकरीब मौला इमाम हुसैन और सरकार अबुल फज़ल अब्बास के उन्वान से कुछ वाक़े बयान कर लिए। याद रखिए, कल मैंने कहा था कि परवरदिगार आलम ने जिसे हादी बनाया है उनके यहाँ उम्र की कैद नहीं है। वो और होंगे जो दुनिया में आकर सीखते हैं फिर हिदायत करते हैं,
वो और होंगे जिनके मर जाने के बाद जिनके हिदायतों के सिलसिले खत्म हो जाते हैं। ये अहले बैत है कि जब विलादत से हिदायत का आगाज होता है, दुनिया से चले जाने के बाद भी हिदायतें बाकी होती हैं। जिसकी जिंदा मिसाल तो इमाम हुसैन की साथ, लेकिन विलादत से आप देखिए 9वें इमाम की विलादत जो है 8वें इमाम की जिंदगी में बड़ी ताखीर से हुई। 7 या 8 साल का सिन्न मुबारक है कि 9वें इमाम इमामत के ओहदे पर फायज हो गए, क्योंकि ताखीर से इमाम की विलादत हुई थी मसलिहत के तरफ। 7 या 8 साल के सिन्न मुबारक में आप इमाम हो गए। लोगों ने आकर पूछा कि मौला क्या मुमकिन है कि कोई बचपने में ही इमाम बन जाए? तो आप देखें कि इमाम ने कितना अच्छा कुरानी इस्तेदलाल किया। इमाम कहते क्या कुरान को कभी तुमने पढ़ा है? कहा हमने कुरान को तो पढ़ा है। क्या कभी जनाब ईसा का तस्करा पढ़ा नबी खुदा का? क्या जनाब ईसा का तस्करा पढ़ा? का तस्करा क्या है? क्या जिस वक्त जनाब मरियम को परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया कि तुम खामोशी का रोजा रखना और कोई कुछ भी पूछेगा तो उसे गहवारे की तरफ इशारा कर देना। जब लोग आए हैं और गहवारे की तरफ इशारा किया तो जनाब ईसा नबी खुदा बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब व जअलनी नबिया। अब आप याद रखो, औसानी बिस्सलात व ज़कात। तो जनाब ईसा ने कहा था मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब, मुझे किताब दी गई है। वो जअलनी नबिया, और मुझे नबी करार दिया गया है। जब गहवारे में रहने वाला बच्चा नबी बन सकता है, 9 साल का इमाम भी इमाम बन सकता है। यहाँ हिदायतों के लिए कोई उम्र दरकार नहीं। इमाम तो रोज़े अव्वल से इमाम है। और मैंने कहा वो दुनिया वाले होंगे मोहताज उम्र के कि जब उम्र हो तब हिदायत का आगाज किया जाए, और फिर दुनिया की हिदायतें कब तक है? जब तक जिंदा है हिदायत का सिलसिला बाकी। लेकिन जहां आंख बंद हो गई वो हिदायतों के सिलसिले मुनक़ता हो जाते हैं। लेकिन आप आइए ज़रा अब अब्दुल्लाह हुसैन पर आकर इस बात को महसूस कीजिए कि क्या शहादत हुसैनी के बाद भी इमाम हुसैन की हिदायत बाकी है या सिलसिला खत्म हो गया। मैं छोटी सी गुफ्तगू मुक़द्दमतन पेश करूं, फिर अपनी बात को पेश कर रहा हूँ। जब परवरदिगार आलम ने जनाब इब्राहिम से कहा कि खाने खुदा की तामीर करो, याद रखिएगा इस बात को, ऐसा नहीं है कि काबे को पहली मर्तबा जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल नबी खुदा ने बनाया, नहीं, काबे की तारीख बहुत पुरानी है। जनाब आदम ने एक पत्थर रखा था निशान के तौर पर, उसके बाद जनाब नूह नबी खुदा ने पर्दे का खाने का बनाया। जनाब इब्राहिम और इस्माइल ने ये मिट्टी वाला जो बनाया है, इसलिए मीमार खाने खुदा कहा जाता है। और याद होगा अगर आपको 25 ज़ीक़ात को दहुल अर्ज मनाया जाता है, 4 मुस्तहब रोजों में से एक बड़ा वो है। अगर उस दिन की रिवायतों को देखा जाए तो वाज़े रिवायतें कहती है कि जमीन तो फैलना ही शुरू हुई है खाने खुदा की तरफ से। यानी उस दिन से जब जमीन नहीं थी तब भी खाने खुदा मौजूद था, यानी जमीन ही खाने खुदा से फैलना शुरू हुई। और इसकी वाज़े दलील खुद कुरान है। क्या कह रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। पहला घर जो बनाया गया वो कहाँ है? मक्के में है, जो आलमीन की हिदायत का सबब बना हुआ। इस वजह से मुराद खुद खाने खुदा। खैर, जब खाने खुदा की तामीर जनाब इब्राहिम नबी खुदा कर चुके, आवाज़ खुदावंदी आई, इब्राहिम लोगों को हज के लिए बुलाओ। जनाब इब्राहिम नबी खुदा कहते परवरदिगार आप जानते हैं ये सहरा था जब अपने ज़ौजा और बच्चे को लेकर आए थे, परवरदिगारा इस सहरा में मेरी आवाज कौन सुनेगा, किस तक मेरी आवाज पहुंचेगी? तो जनाबे इब्राहिम से परवरदिगार ने कहा था, इब्राहिम अलैकल अवान व अलैयल बलाग, तुम्हारी जिम्मेदारी आवाज लगाना है, आवाज का पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब तारीख कहते जनाब इब्राहिम ने कहना शुरू किया, हलुम्मु इलल हज, हलुम्मु इलल हज, हलुम्मु इलल हज। रिवायत के फिक्र है फअजाबुहु मिन अस्लाबिर रिजाले वल अरहामिन निसा, कि जब आवाज लगाई है तो मर्दों के सुल्बों से और माओ के शिकमों से लोगों ने लब्बैक कहा।
और रिवायत के जुमले, जिसने उस वक्त लब्बैक कहा था, आज उसकी जिंदगी में उसे हज बैतुल्लाह नसीब होता है। नतीजा क्या है? जनाब इब्राहिम ने आवाज लगाई, आवाज पर लब्बैक किसने कहा? उन लोगों ने जो बापों के सुल्बों में मौजूद थे, वो अरहामिल उम्महात और जो माओ के शिकम में थे। इसका मतलब जनाबे इब्राहिम नबी खुदा की जो आवाज थी वो जमान तक महदूद नहीं थी, मकान तक महदूद नहीं थी, बल्कि जमान और मकान से बालातर थी। जो मकान में है उससे भी आगे थी, जो जमान में उससे भी आगे थी। याद रखिए कभी भी ये जो गायब होता है ना, गायब दो तरीके का होता है। एक गायब गायब जमानी होता है और एक गायब गायब मकानी होता है। गायब गायब जमानी कौन है? कि जो इस जमाने में नहीं है। और गायब गायब मकानी कौन है? जो इस मकान में मौजूद नहीं है। अब देखिए, मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज करूं। जब अल्लाह के रसूल ने मैदान गदीर में ऐलान विलायत किया तो एक जिम्मेदारी दी, फलियुबल्लिगु शाहिदु अल गाइबा, जो हाजिर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो गायब तक इस पैगाम को पहुंचाए। अब ये गायब बहुत ज्यादा आम है। कौन सा गायब? जो किसी वजह से मक्का नहीं आया था, उस गायब की बात हो रही है, या नहीं जो उस जमाने में ही नहीं आया था। तो जो लोग वहां नहीं आए थे उन तक पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी तो खुद रसूल ने पूरी कर दी। क्या किया? ऐलान गदीर की बात कि सबकी जिम्मेदारी है, फर्दन फर्दन आए और अली के हाथों पर बैत करें। तवज्जो कीजिएगा, नतीजा क्या हुआ? न मर्द, औरतों के लिए एक ज़र्फ रखा गया, इमाम अली से कहा गया उसमें हाथ डालकर निकाल दे, वो ज़र्फ खैमे में रखा गया। खवातीन आती थी, बैत करती थी, उधर मर्द बैत कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? 1,24,000 का मजमा है, सबको इंडिविजुअल तौर पर फर्दी तौर पर बैत करना है। तारीख ने लिखा कि ये बैत का सिलसिला 3 दिन तक चला। अब देखिए, गैब मकानी और जमानी को समझ ले, मैं अपनी बात को आगे बढ़ा दूं। अब जब ये बैत का सिलसिला 3 दिनों तक चला, नतीजा क्या है पता है आपको? पुराने जमाने में घड़ियां, मोबाइल नहीं होते थे, तो लोग अंदाजे से कैलकुलेशन करते थे कि अगर ये काफिला अय्याम तशरीक के बाद मसलन 13 ज़िलहिज्जा को मक्के से चलेगा तो मदीने वाले मसलन कहते थे कि 15 तक का मदीने पहुंच जाएगा। बसरा वाले 1 हफ्ता मसलन कहते थे 20 तक पहुंच जाएगा। कूफा वाले मसलन 1 हफ्ता 21 तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से लोग कैलकुलेशन करते थे। अब हुआ क्या? हुआ ये कि मैंने कल भी कहा कि ज़ायर आए तो उसकी मुलाकात के लिए जाना चाहिए, हाजी आए तो उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। इसलिए कि इमाम कहते हैं कि नूरानियत लेकर आता है, इससे पहले कि दुनिया में मशगूल हो जाए उससे जाकर मुलाकात कर लो ताकि नूर तुम तक भी फैल जाए। तो ये रिवाज अल्लाह के रसूल के जमाने में भी था। नतीजा क्या हुआ? हर कोई हुदूद तक आता था इस्तकबाल के लिए हाजी के। एक दिन आए, हाजियों का काफिला नहीं आया। दूसरे दिन आए, हाजियों का काफिला नहीं पहुंचा। क्यों? 3 दिन बैत में लगे, 3 दिन काफिले में ताखिर हो गई। तीसरे दिन हुदूद पर आए, फिर देखा काफिला नहीं आया हाजियों का। अब जब चौथे दिन हाजियों का काफिला पहुंचा है तो जाहिर सी बात है कि उनको पता था कि 3 दिन पहले काफिला पहुंचना चाहिए, ताखिर से पहुंचा। तो फितरी तौर पर, नेचुरली तौर पर पहला सवाल क्या होगा? लुटेरे तो नहीं मिल गए थे, डाकुओं ने तो नहीं देख लिया था, चोर तो नहीं मिल गए थे। तारीख कहती है अल्लाह के रसूल ने बैत तो करवाई, साथ में उस जमाने के मीडिया का इस्तेमाल किया कि अगर कोई ना भी चाहे कि अली की विलायत के ऐलान को बयान करे, ना जाके उसे बताना पड़ेगा। सब लोग पूछेंगे 3 दिन ताखीर से क्यों आए हो? सर खुजाकर ही सही कहना पड़ेगा। गदीर का मैदान था, चिलचिलाती धूप थी, टकरे जल रहे थे, रसूल के हाथों पर अली थे। मन कुंतो मौला बादाली बना तो जो गायब मकानी था, अक्सर लोग आ गए थे अल्लाह के रसूल के ऐलान के बाद कि मेरी जिंदगी का आखिरी हज है। बड़ी तादाद चली थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ मरीज थे, कुछ मसाइल थे जो नहीं आ सके, उन तक तो अल्लाह के रसूल ने पैगाम पहुंचा दिया। लेकिन ये जो जुमला कह रहे हैं युबल्लिगु शाहिदु इलल गायब, कि जो हाजिर है उसकी जिम्मेदारी है कि गायब तक पहुंचाए। ये गायब से मुराद सिर्फ गायब
गायब मकानी नहीं था बल्कि गायब ज़मानी था। गोया रसूल दो जिम्मेदारियां दे रहे थे। विलायत का इकरार ही काफी नहीं है, इकरार के साथ ऐलान भी जरूरी है। यही वजह है आज हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह कह के इकरार विलायत करते हैं और अजानों में अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह कह के ऐलान विलायत करते हैं। कल कोई ये ना कहे कि हम तक ये पैगाम नहीं पहुंचा। लिहाजा तो ये दो गायब आप समझ गए, एक गायब ज़मानी है, एक गायब मकानी है। जनाब इब्राहिम नबी खुदा ने जो आवाज लगाई थी वो जमान और मकान से बालातर थी। याद रखिएगा, ऐसे एक आवाज इमाम हुसैन ने मैदान करबला में लगाई थी। हल मिन नासिर यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। याद रखिए, अगर जनाबे इब्राहिम नबी खुदा की आवाज जमान और मकान से बालातर हो सकती है तो वो हुसैन जो फख्र इब्राहिम है उसकी आवाज में इतनी सलाहियत क्यों ना हो कि जमान और मकान से बालातर हो जाए। लिहाजा सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इमाम हुसैन की भी जो आवाज इस्तिगासा थी वो उस जमाने से मखसूस नहीं थी, जमान और मकान से बालातर। इसीलिए आप देखें ये इस बात की दलील है कि ये आवाज इस्तिगासा सिर्फ उस जमाने के लिए मखसूस नहीं थी। आप देखिए, एक ज़ियारत है, ज़ियारत रजबिया के नाम से, ये इमाम हुसैन से मखसूस है। अगर उसको उठा के देखेंगे तो उसमें हम और आप कहते हैं सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह लब्बैक दाई अल्लाह। लब्बैक कहते हैं ए अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हुसैन आपका। अगर वो आवाज हमारे लिए नहीं थी तो हम लब्बैक क्यों कह रहे हैं? आप छोड़ दीजिए ज़ियारत को, मजलिसों में मगर हम नहीं कहते लब्बैक या हुसैन, ज़ायरीन नहीं कहते लब्बैक या हुसैन, जुलूसों में नहीं कहा जाता लब्बैक या हुसैन। अगर वो आवाज इस्तिगासा हमारे लिए नहीं थी तो फिर हम लब्बैक क्यों कहते? वो करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आवाज एक जमाने के लिए, एक खास मकान के लिए नहीं थी बल्कि हर जमाने के लिए थी। और याद रखिएगा, क्या वाकई एक सवाल ये आता है कि इमाम हुसैन मोहताज थे किसी की नुसरत और मदद के? एक जुमला को, इमाम हुसैन की जो दावत थी वो बिल्कुल खुदा की दावत के तरीके से। क्या कह रहे परवरदिगार कुरान में, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। क्या अल्लाह जरूरतमंद है? नौजुबिल्लाह। क्या अल्लाह मोहताज है कि हम उसकी मदद करें तो हमारी मदद करेगा? या एक जगह कहता है मंदल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना, जो भी अल्लाह को कर्ज़ हसना देगा। क्या अल्लाह जरूरतमंद है? नहीं। इसका मतलब दावत से मुराद कुछ और है, ना खुदा मोहताज है ना वो जरूरतमंद है। देखिए अमीर बयान, अमीर कायनात कहते हैं वो लहू जुनूदुस समावाति वल अर्द, खुदा की जात वो है जिसके लिए फौजें हैं जमीन और आसमान में। वो लहू खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, और खुदा की जात वो है जिसके पास आसमानों और जमीन के खजाने हैं। तो खुदा जिसके लिए फौजें हैं, वो खुदा के जिसके लिए जमीन और आसमान का खजाना है, क्या भला उसको भी जरूरत होगी? क्या भला वो भी मोहताज है? इसका मतलब यहाँ वो दावत वो वाली दावत नहीं कि जो जरूरत के तहत दी जाए, वो दावत नहीं कि जो किसी मजबूरी के तहत दी जाए, बल्कि यह इस बात का एहसास है कि इस दावत से मुराद कोई और दावत है। हूबहू दावत इमाम हुसैन है। अब देखें, ज़ियारत में आप कहते हैं, ज़ात जामिया में अहले बैत के ज़ल्ला कुल्ला शै, अहले बैत आप वो जिनके सामने हर शय झुकी हुई है। या ताकत के इख्तियारात, अगर आप इख्तियारात की बात करें, आप देखिए खुद मुतवक्किल के ज़माने में, और उसका तज़किरा मैंने आपसे पेश किया था कि बनी अब्बास के जालिम बादशाह का नाम मुतवक्किल है। उलमा कहते हैं अगर बनी अब्बास का कोई यजीद था तो मुतवक्किल है, इसलिए कि इसने कब्र इमाम हुसैन ढहाने की कोशिश की, इसने ज़ाहिरों के साथ जो है वो जुल्म किया। खैर, इसने क्या किया, एक बार 10वें इमाम का ज़माना है और उलमा ने ये लिखा, दो ही वजह से आप जानते हैं कि 10वें और 11वें इमाम को अस्करी के खिताब से याद है, अस्करियैन यानी काज़िमैन, सामरा में आप जाते हैं अस्करियैन कहलाते हैं। दो वजह लिखा उन्होंने, एक तो ये वाक़या है उसकी वजह, या ये कि कहते हैं जिस इलाके में 10वें और 11वें इमाम रहते थे उसे अस्करी कहा जाता, अस्करी कहते हैं फौज को, फौजी इलाका था लिहाजा अस्करियन कहलाते। या दूसरी वजह मैंने कहा ये वाली, क्या हुआ,
मुतवक्किल ने एक बार ये चाहा कि 10वें इमाम के दिल में अपना रूह डाल दे। अब देखें इमामत के इख्तियारात को देखें, तब समझ में आएगा कि ना इमाम हुसैन को कल किसी की नुसरत की जरूरत थी, ना आज किसी की नुसरत की जरूरत थी। रूह डालने के लिए क्या किया उसने? अपनी सारी फौज को एक मैदान में सहरा में जमा होने के लिए कहा। घोड़े सवार, ऊंट सवार, नेज़े बरदार, तीरंदाज, प्यादा, सबसे कहा कि सब आराई की जाए और पूरी फौज यके बाद दीगर तरतीब से खड़ी हो जाए। और जो घोड़े सवार थे उनसे कहा था कि सब में खड़े होने से पहले एक एक थैली मिट्टी की लाद कर लाना और एक जगह बताई गई थी एक बड़ा सा टीला बनाना। ऐसे हुआ, हजारों की तादाद में फौज खड़ी हो गई, एक बुलंद मकाम बनाया गया और उसके बाद 10वें इमाम को दावत दी गई। और दावत देने के बाद मुतवक्किल कहता है कि क्या मेरी फौज आप देखना चाहेंगे? जरा निगाह उठा के देखिए। तो इमाम ने सर उठाया, देखा कि बड़ी दूर तक उसकी फौज दिखाई दे रही। मैंने कहा सब थे, घोड़े सवार, प्यादा, ऊंट सवार, नहीं मालूम जितने उसके फौजी थे। तो इमाम ने देखा, इमाम ने मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहते मुतवक्किल मेरी फौज भी देखना चाहेगा? जरा अपनी निगाहों को आसमान की तरफ उठा। अब तारीख कहती है जो निगाह उठाई आसमान की तरफ तो ता हद्दे निगाह फौज देख रहा था। इतनी बड़ी फौज देखी कि कश खा के जमीन पे गिर गया। अब देखो ये इमामत के इख्तियारात है। और ऐसा नहीं, आप करबला में भी आइए, तारीख ने लिखा कि 30,000 मलाइका सब वस्ता इमाम हुसैन के सामने मैदान करबला में खड़े थे। आका इजाजत दीजिए, जमीन तौबाला कर दीजिए। रिवायत में लिखा जिन्ना सब वस्ता थे, आका इज्न दे, मामला तमाम हो गया। लेकिन इमाम हुसैन मंजिले इम्तिहान में थे, चाह रहे थे कि आदि तरीके से इस जंग को जीता जाए, किसी मदद की जरूरत नहीं। वरना आप देखिए खुद कुरान ने कहा है सूरह बद्र में, क्या मलाइका ने मदद नहीं की? 313 मुसलमान थे, हजारों की फौज से लड़े भी और फाते भी हो गए। वो मलाइका ही तो थे जो मदद कर रहे थे। जो मलाइका रसूल अल्लाह की मदद कर सकते हैं, वो नवासे रसूल की मदद क्यों ना करते? सिर्फ मैं ये बात पेश करना चाह रहा था कि इमाम हुसैन को किसी की नुसरत की जरूरत नहीं। जैसे खुदा की दावत है, मुझे कर्ज दो मैं तुम्हारे माल में इजाफा करूंगा, मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बिल्कुल हुबो इमाम हुसैन की भी दावत है कि हल मिन नासिर यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। इन दावतों के पीछे जो राज है वो ये है कि हकीकत में इमाम हुसैन मोहताज नहीं थे, हकीकत में खुदा जरूरतमंद नहीं है। लेकिन हुसैन ये बतलाना चाह रहे हैं जो भी मेरी आवाज पर लब्बैक कहकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा नुसरत के लिए, वो मेरी मदद करे न करे, हुसैन उसकी मदद जरूर कर देगा। जब तुम हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर अपनी आगोश में ले लूंगा, मैं तुम्हें नजात तक लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हारी हिदायत कर दूंगा, मैं तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाऊंगा। इसीलिए कहा जाता है सफीनतुल हुसैन औसा असरा। हुसैन का सफीने नजात बहुत वसी भी है कि जब मजहब और मिल्लत नहीं देखी जाती, बल्कि जो भी आ जाए उसे नजात अता कर दी जाती है। और नजात नहीं अता कर दी, वह असरा इतनी सूरत है कि जितनी सूरत से हुसैन का सफीना नजात देता है, कोई और सफीना नजात नहीं देता है। बात रिवायत हमारे पास मख्तल की है, लेकिन जो है वो चूंकि मसाइब के लिहाजा लोग बयान नहीं करते। मगर आप गौर करें, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जनाब हुर का तस्करा हमारे पास बहुत ज्यादा मशहूर है। उसकी वजह ये कि हुर अपने सरदार, अपने फौज के सरदार थे, 1000 की टुकड़ी लेकर आए थे और बहादुर थे, इसलिए तस्करा मशहूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुसैन तक हुरी चल कर आए थे। एक किताब आगा समावी की लिखी हुई है, अब्सारुल ऐन फी अंसारुल हुसैन। उन्होंने लिखा 40 लोग ऐसे हैं जो फौजे अश्किया से निकलकर इमाम हुसैन में, और 2 भाइयों का तस्करा लिखते हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कितनी सुरअत है सफीने इमाम हुसैन में, कितनी वुसअत है और कितनी सुरअत है। 2 भाई इमाम हुसैन मुतादिद मरतबा गए। जब आखिरी मरतबा इमाम हुसैन के ना 3 मरतबा इमाम हुसैन ने आवाज इस्तिगासा लगाई है। उसके बाद जब तीसरी मरतबा जनाब अली असगर के टाइम पे लगाई, उसके बाद और लगाई आखिरी मरतबा। तीसरी मरतबा इमाम हुसैन गए, एक तूलानी खुतबा दिया, आखिरी खुतबा है, सब शहीद हो चुके हैं।
इमाम हुसैन का तुमने मेरे अकबर को मार डाला, मेरे असगर को मार डाला, मेरे भाई को शहीद कर दिया, लेकिन अब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, खुदा के दरवाजे खुले हुए, अब भी हुसैन तुम्हें जन्नत की जमानत देने के लिए तैयार। आप देखें इतना बड़ा करीम और इतना बड़ा सकी जमाना कहाँ से लेके आएगा। और यकीन मानिए इमाम हुसैन इसलिए कह रहे थे कि याद रखो अभी तक तुमने मेरा खून नहीं बहाया, मैं वली खुदा हूँ, जब तक मेरा खून नहीं बहाओगे कहीं ना कहीं माफी के इम्कानात है, कहीं ना कहीं बख्श दिए जाओगे, लेकिन अगर वली खुदा के खून में शामिल हो गए तो फिर कोई ताकत तुम्हें माफ नहीं करवा सकती। इमाम हुसैन ने क्या किया, खुतबा दिया, बजाय इसके इमाम हुसैन के खुतबे को सुनते साथ देते एक हमला किया इमाम हुसैन। इमाम हुसैन ने दिफा किया और एक सांस लेने के लिए नेज़े पर सहारा लेकर अपने हवा पे बैठ गए, ताकि कोई बात नहीं, अब ये मेरी आखिरी इस्तिग़ासा जिस तक पहुंचेगी उस पर लब्बैक जरूरी है, उसके बाद हुसैन अपनी हुज्जत तमाम कर। अब इमाम हुसैन तीसरी आवाज इस्तिग़ासा लगाई, हल मिन नासिर यंसुरना हल मिन मुगीथिन युगीथुना। एक सहाबी है, उनके दो बेटे मिस्र साथ की फौज में थे। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है आवाज इस्तिग़ासा सुन रहे हो, फौजे मिस्र साथ में, कहाँ सुन रहे हो, तो फिर चाहता यूं हूं कि नुसरत के लिए चला जाऊं, फर्जंद रसूल की आवाज है। अब लब्बैक ना कहा। कौन है ये दो भाई जो अकबर के खून में शामिल है, असगर के खून में शामिल। आप देखें कितनी वुसअत है सफीने हुसैन में, और सूरत भी आप देखें, जिन्होंने जनाबे अब्बास के बाजू कलम करने में शिरकत की। छोटा कहता है मेरा दिल भी ये कह रहा है कि फर्जंद कह रहा है अगर आज नुसरत न की तो रसूल अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। छोटा भाई कहते बगल में खड़े हुए दोनों एक दूसरे। छोटा भाई कहता है कि चलो फिर इमाम हुसैन की खिदमत में चला जाए। पता है बड़ा क्या कहता है, किस मुंह से जाएंगे, मगर हमने उनके अकबर को नहीं मार डाला, मगर हमने उनके शशमाए को जो है वो शहीद नहीं कर दिया, मगर उनके भाई की जान नहीं ले ली। अब फिर काम करते हैं, वहां जा तो नहीं सकते, इतनी गैरत तो नहीं हमारे पास कि बेगैरती से जो है वो चले जाए और इमाम का मुकाबला करें। एक काम करते यहीं से हमला शुरू करते हैं, यानी फौजे अश्किया में खड़े होकर हुसैन की नुसरत में तलवार चलाते हैं। और तारीख ने लिखा इमाम हुसैन तो अपने सहारे से नेज़े के सहारे से खड़े हुए थे, अपने राहवार पे थे। इमाम हुसैन देखा अचानक से जंग की गुबार उड़ना शुरू हुई और बहुत देर तक जंग चलती रही। जब गुबार हटी है तो किसी ने कहा इमाम हुसैन से ये ले जाओ, दो तुम्हारे राह में ये भी दो जो है दुनिया से चले गए। तारीख है इमाम हुसैन हवार से उतरे, जब करीब आए तो बड़ा भाई तो शहीद हो चुका था, छोटे भाई की रमक भर जान बाकी थी। इमाम हुसैन ने जैसे ही सर को उठाया, मैंने कहा बात बातें मख्तल की इसलिए पढ़ी नहीं जाती, और जब इमाम हुसैन की हाथों की गर्माहट को उसने महसूस किया, कोई तवक्को नहीं है कि इमाम हुसैन आएंगे सराहने, लेकिन यकीन मानिए अगर मसाइब में होता तो यकीन पेश करता। जितनी मोहब्बत से इमाम हुसैन ने जनाबे अली अकबर का सर उठाया था ना, हर शहीद के सर को उठाया, चाहे वो जौन जैसा गुलाम ही हो लगा। तारीख कहती है सर को रखा, जब उसने इमाम हुसैन के हाथों की गर्माहट को महसूस किया ना, आंखों को खोला। आंखों खोला तो इमाम हुसैन को देखा, मुस्कुराया, आंखों का इशारा किया बड़े भाई की तरफ, और फिर कहता है अर्रज़ीता मिन्ना, ए अबा अब्दुल्लाह हुसैन क्या आप हमसे राजी हो गए। पता है इमाम हुसैन ने क्या कहा, इमाम हुसैन ने आंसू बहाते कहते हैं इससे बड़ी रिजायत क्या है कि तुम मुझसे पहले जन्नत को सिधार रहे हो। अब देखिए जो अकबर के कत्ल में शामिल है, असगर के कत्ल में शामिल है, हुसैन के सफीने में वुसअत इतनी है, बच्चों का कातिल ही क्यों ना हो, अगर हुसैन तक चल के आ जाए तो हुसैन उसे नजात देंगे, नजाती देंगे, इतनी सुरअत से नजात देंगे, अभी उधर था एक कदम न रखा के जन्नत में पहुंच गए। हुसैन जो लब्बैक कहने की बात है इमाम हुसैन की, असल में इमाम हुसैन को किसी की नुसरत की जरूरत नहीं थी। इमाम हुसैन चाह रहे थे कि कोई हाथ बढ़ाए, आज भी ये दावत है, कोई हुसैन की तरफ हाथ बढ़ाए, हुसैन उसको नजात पाए। हर जमाने में, जरूरी नहीं कि करबला में, आज भी मैं तस्करा करता हूँ, यहीं से रब्ते मसाइब और गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। देखिए आज हम भी आप भी
जो है वो ये काम कर सकते हैं। इमाम हुसैन की आवाज़ पर लब्बैक है। तेहरान की एक मस्जिद है, मस्जिद अजीजुल्लाह, उसमें कुछ साल पहले पेश नमाज थे आगा अहमद खुनसानी। आखिरी गुफ्तगू रखते मसाए पर बात करना। अहमद खुनसानी मुत्तकी परहेजगार थे, आरिफ थे। एक बार नमाज पढ़ाकर पलटे, एक शख्स उनके पास आया, आगे कहता है हाजी आगा, सलाम खैर खैरियत के बाद कहता है हाजी आगा, मेरा एक भाई है, उसने हमारे घर वालों को बड़ी अजियतें देता है, हमारे आंगन नाक में दम कर रखा है। क्यों, क्या करता है? ये पूछे क्या नहीं करता। शराब वो पीता है, जुआ वो खेलता है, मर्डर और कत्ल वो करता है, हर वो बुराई जो आप तस्वुर कर सकते हैं वो उसके अंदर। और कहा कि हमने बहुत कोशिशें की सुधारने की, सुधरने के लिए तैयार नहीं है। कितनी मरतबा हमें जो है वो हाथ महकमे में जाना पड़ता है, कितनी मरतबा जलील होना पड़ता है, कितनी मरतबा कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती है, बस हम तो तंग आ गए। अच्छा, अब मेरे पास क्यों आए? तो किसी ने हमसे, वो कहता, किसी ने हमसे कहा था किसी शादी करा दो ये संवर जाएगा, हमने किसी सूरत की शादी भी करवा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो मुझसे क्या चाहते हो? आपसे चाहते हैं कि देखा है कि आपकी जबान में तासीर है, आप आरिफ मुत्तकी परहेज़गार हैं, मैं एक बार उसको आपके पास ले आता हूँ, आप अपनी जबान से नसीहत कर दें, शायद संवर जाएगा। उन्होंने सर झुकाया, अहमद खुनसानी ने सर झुका कर कहते, जो सिफात तुम बता रहे हो उसके बाद तो नहीं लगता कि मेरी बातें भी उसके ऊपर असरअंदाज होगी। उसके बाद खामोश हो गए। खामोश हो गए तो भाई वो कहता है हाजी आगा, कोई तो राय है होगा, और आप नहीं बताएंगे तो मेरी तो बिल्कुल ही उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। वो कहते एक रास्ता मेरे जहन में, अगर ऐसा हो जाए तो फिर उसे मेरे पास आना, मैं उसे नसीहत करूंगा। वो क्या रास्ता है? इसे किसी सूरत करबला ले जाना, और करबला ले जाना अगर इमाम हुसैन के जरी में जाने के बाद ये आंसू बहा ले तो समझना अभी दिल पूरी तरीके से मुर्दा नहीं हुआ, अभी दिल में जर्रा बर रमक बाकी है। बड़ा रब्त है, मेरा मौजू नहीं है ना वक्त है ज्यादा पेश करूँ। याद रखिएगा, ये जो आप आंसू बहाते हैं ना, ये आपकी हयात है, ये आपकी जिंदगी है। यकीन मानिए, ये आपका रोना आपको बताता है कि आप गुनहगार नहीं, आपके दिलों पर गुनाहों का बोझ कम है। इमाम अमीर कायनात कहते हैं नजमुल बलागा में, मा जफ़्फ़तिद दुमू इल्ला बिक़स्सतिल क़ुलूब व मा क़स्सतिल क़ुलूब इल्ला बिकसरतिल ज़ुनूब। किसी इंसान के आंखों के आंसू खुश्क नहीं होते मगर ये क्यों कसीउल कल्ब हो जाता है, और कोई कसीउल कल्ब नहीं होता मगर ये कि कसरते गुनाह की बिना पर। नतीजा क्या है? किसी के गुनाह बढ़ते हैं तो दिल कसी हो जाता है, और जब दिल कसी होता है तो आंखों से आंसू नहीं आते। बेहतरीन मीज़ान फर्श अज़ा अब अब्दुल्लाह हुसैन पर आए, आंसू बहाने की कोशिश करे, आंखें रो पड़े तो समझना गुनाहों का बोझ कम है, लेकिन आंखों से आंसू ना निकले तो बेहतरीन मकाम है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह के परवरदिगारा, गुनाहों का बोझ बढ़ गया है, आंखें रो नहीं पा रही। अब अगर ये जो कह रहे हैं कि ले जाओ, अगर रोए तो समझना हयात, दिल की हयात बाकी है, न रो पाए तो समझना दिल मुर्दा हो गया है, मेरी बात भी असर नहीं करेगी। चला गया, कई महीनों तक उसका कोई अता पता नहीं। कुछ महीनों के बाद वापस आया, अहमद खुनसानी से मुलाकात की, दोनों ने पहचान लिया। क्या हुआ? आप अपने भाई को करबला ले गए, क्या बताया हाजी आगा? शुरू में तो बहुत कोशिशें की, उसे क्या मतलब दीन से, मजहब से, इमाम से, जिसकी जिंदगी ऐसी। कई बार कहा चलो करबला, तो आने के लिए तैयार नहीं होता था। एक बार किसी तरीके से हम उसे करबला लेकर गए, बाजार में गए तो जो है वो यूं गर्दन उठाता था, कभी यूं झटका दे, कभी यूं हंसे। लेकिन जैसे ही हम जरी के करीब गए और उसकी निगाह जरी अबा अब्दुल्लाह हुसैन पे पड़ी, ज़ारो कतार चीख चीख कर उसने रोना शुरू किया। जब जरी के करीब उसने हाथ रखा, अब जैसे निगाह चीख चीख कर कहते, अब ले आओ, मुझे नसीहत करता हूँ कि उसके पास जरा बराबर दिल में जिंदगी मौजूद है। भाई कहता है कि हाजी आगा उसको नसीहत की जरूरत नहीं। क्यों, क्या हुआ? कहते वो जरी पकड़ के रो रहा था ना, मैं उसके करीब गया, मैंने कहा इमाम हुसैन से तो कोई दुश्मनी नहीं है ना, इमाम हुसैन के लिए रो रहे हो ना, उन पे आंसू मारना। आज अपने वाली वारिस आका मौला से यह वादा करो कि आज के बाद बुराई नहीं करोगे, आज के बाद गुनाह छोड़ दोगे, आज तौबा कर लो।
कहते वहीं रोते रोते उसने इमाम हुसैन से वादा किया, तौबा की, उसके बाद आ जाएगा, कहते उसकी जिंदगी बदल गई, ऐसे लगता है हुसैन ने उसे बदल दिया हो, अब वो कुछ नहीं करता, बेहतरीन जिंदगी गुजार। अब देखें इमाम हुसैन की बारगाह में जो आ गया, नहीं मैं आपकी खिदमत में इससे बढ़कर बात कहूँ, यही वो जवान जब सद्दाम के साथ ईरान की जंग हुई है उसमें ये मारा गया और शहीद हो गया। इसे जो जगह दी हुकूमत में, आज भी उसूल है जो है ईरान की हुकूमत के मुताबिक, अगर कोई जो है वो मुल्क के लिए मजहब के लिए शहीद होता है तो उसे खास इमाम जादों में जगह देते हैं। उस वक्त जो है वो तेहरान में शाह अब्दुल अजीम के मकबरे में उसे जगह दी गई, और चूंकि बहुत पुरानी जंग हो गई, एक वक्त हुआ है कि शाह अब्दुल अजीम के उस इलाके की जो ज़ायरीन तेहरान जाते हैं, शहर रह वो ज़ियारत करते हैं, तो एक वक्त हुआ है कि दोबारा जब कब्र के आसपास का एरिया बनाएगा तो सारी कब्रें मिटा दी गई, लेकिन आज भी उस शहीद की कब्र को बाकी रखा है और उस पर ये बात दर्ज है कि ये वो शहीद है जिसे हुसैन ने हिदायत किया। आज भी ज़ायरीन शाह अब्दुल अजीम अल हसनी की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो फातिहा पढ़ते हैं सराहने की तरफ जाके, गौर करें। तो ये है इमाम हुसैन। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन की आवाज़ इस्तिग़ासा सिर्फ करबला वालों के लिए, आज भी है। अगर आज भी किसी एहसास हो जाए कि मेरी जिंदगी में मुश्किलात हैं, मेरी जिंदगी में परेशानी है, मेरे अंदर रूहानी बीमारियां हैं, मैं हसद का शिकार हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था मैं गीबतें करने का आदी हूँ, यकीन माने फर्श अज़ा से अच्छा मकाम कोई मकाम नहीं, दस्ते दुआ बुलंद कीजिए मौला हुसैन, एक नजर करम जो आपने हुर पे डाली, ज़ोर इब्न क़ैन पे डाली, उन दो भाइयों पे डाली और कितनों पे डाली जिनकी जिंदगियां बदल गई, हमारी भी जिंदगियां बदल दीजिए, हमें भी अपनी आगोश में ले लीजिए, हम भी आपकी आवाज पर लब्बैक कहते हैं। अज़ान गिरामी, यकीन मानिए मैंने कहा था ये दीन इस कदर अहमियत का हामिल है कि हुसैन ने अपने सर को कुर्बान किया, सर नहीं, सर को कुर्बान करने के बाद अपने करियर जवान अली अकबर को दिया, और कल आपके जुम्मे में पेश किया कि अपने शिशुमाहें अली असगर को भी पेश कर दिया। और आपने सुना कि किस तरीके से जनाब रबाब तक जनाब अली असगर को लेकर गए रबाब अज़हर। और ऐसा नहीं कि जनाब अली असगर की शहादत के बाद इमाम हुसैन की दास्तान तमाम हो गई हो, नहीं जाने गिरामी, उसके बाद हुसैन भी जब जा रहे हैं तो 4 साला सकीना मौजूद है। इतनी मोहब्बत करते थे इमाम हुसैन जनाब सकीना जनाब रबाब से, कहते थे हुसैन को घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में जनाब रबाब और जनाब सकीना। मख्तर ने लिखा जब इमाम हुसैन है मैं आपकी खिदमत में बस इमाम हुसैन की रुखसती पेश करने से पहले याद रखिएगा 2 शहादतें तारीख करबला में ऐसी है। मकाती ने लिखा कि जब भी कोई शहीद होता था ना, इमाम हुसैन का चेहरा चौधरी के चांद की तरह से रोशन होता था, लेकिन 2 शहादतें ऐसी है जिसने इमाम हुसैन को तोड़ डाला। पहली शहादत जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर की शहादत कि जो असहाब का मरकज बनी हुई थी, जब हुसैन करते हैं तो चेहरे से आया था कि हबीब के जाने से हुसैन के चेहरे का रंग बदल। और दूसरी शहादत जिसे हुसैन बर्दाश्त न कर सके वो किसी और की नहीं, सरकार वफा अबुल फजल अब्बास की शहादत है। जब आवाज दी थी आका मदद के लिए आइए, कमर को थाम के कहा था या आखी अलाम उनका सलाम अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय करबला के। बस कैसे आपकी खिदमत में पेश करूं, आप जानते हैं ये कौन अब्बास आवाज दिया? ये अब्बास वो अब्बास है जिसने पूरी जिंदगी कभी आका हुसैन को जहमत न दी, बल्कि जहमत तो क्या मरते मरते भी अपने आका की जहमतों को गवारा न किया। मख्तल कहता है जब पुश्ते फरस से सरकार वफा जमीन पर आए ना, ये आवाज तो दी, लेकिन तारीख ने लिखा जब इमाम हुसैन सरहाने पहुंचे थे और इमाम हुसैन की आहट को सरकार वफा ने महसूस किया था ना, तो एक जुमला कहा था आप जब भी आते थे अब्बास आपके एहतराम में खड़ा होता था, ज़माने में मजबूर आप आए, मैं आपके एहतराम में खड़ा न हो सका, अपने इस भाई को माफ कर दीजिएगा।
मेरे पास वक्त नहीं कि तफसील पेश करूं, लेकिन जुमला सुनेंगे। मख्तल कहता है जब इमाम हुसैन ने एक हाथ सरकार वफा के सर के पीछे रखा, एक हाथ पुश्त में रखा, चाहते ही है कि सारे लाशों के तरीके से भाई के लाशे को भी खैमे तक ले जाए। सरकार वफा ने महसूस कर लिया, आका मेरी एक वसीयत है, मेरे लाशे को खैमे में न ले जाओ। कहते हैं एक वजह तो ये सरकार मैं अपनी सकीना से शर्मिंदा हूँ, दूसरी वजह उलमा कहते हैं वो अब्बास जिसने कभी हुसैन को ज़हमत न दी, आज भी गवारा नहीं कि हुसैन ज़हमत करके बस आखिरी जुमले है। अभी अपने चश्मा की शहादत के बाद जब दरे खैमा पर आया, आगे कहते या ज़ैनब या रुक़ैया या सुकैना अलैकुम मिन्नी सलाम। ए बहन ज़ैनब तुम पर मेरा सलाम है आपके, ए बहन कुलसूम तुम पर मेरा सलाम है आपके, ए बेटी सकीना तुम पर मेरा सलाम है आपके। मुझे नहीं मालूम, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है जब हुसैन आखिरी रुखसत के लिए गए ना, कई बार खैमे का पर्दा उठता था गिर जाता था, उठता था गिर जाता था। मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा हो रहा था, लेकिन हाँ दिल तो कहता है ना कि क्या हो रहा था। जब भी हुसैन निकलना चाहते थे, कभी बहन गले लगा दीजिए भैया इसके साथ छोड़े जा रहे हो, कभी चोटी लगाती थी, कभी रवाब आगे बढ़ती तो कभी 4 साल सकीना। बस मसाइब तमाम हो गए। मख्तल ने लिखा कि शरीकत से हुसैन ने बहनों को खुद हाफिज किया, अब बच्चियों को समझाया, मुझे नहीं मालूम। जब निकले ना खैमे से, अपनी बहन ज़ैनब से कहते हैं बहन ज़ैनब जरा मेरे साथ चलना। शहजादी को लिया खैमे सैयदे सज्जाद में आ गए। बीमार बेटा है, गश के आलम में है, पायती पे जाकर खड़े हो गए। शहजादी ज़ैनब ने शाना हिलाया, हिलाते कहती है बेटा सैयदे सज्जाद। चौथे इमाम ने आंखें खोली, बाप पर निगाह भी की, लेकिन पहचान न सके कि पुपी अब्बा मेरा बाप आ रहा है। किसी बाप पर इससे बड़ा मुसीबत का वक्त क्या होगा। जवान बेटा न पहचान सका, अरे कैसे पहचानता जिस हुसैन के चेहरे पर असगर का लहू था, जिस हुसैन का सीना अकबर के लहू से भरा हुआ, जिस हुसैन के हाथों में अब्बास तारीख में लिखा है बेटा सैयद सज्जाद जरा यही तेरा बाबा जब देखा है पहला सवाल है ए बाबा मेरा बाबा मेरा भैया अली अकबर कहाँ गया। इमाम हुसैन ने कहा बेटा सज्जाद मर्दों में तुम्हारे हमारे अलावा कोई नहीं है। अलविदा कहा, राज इमामत को मुंतकिल किया। जाते जाते कहते बेटा सैयद सज्जाद जब रिहाई के बाद मदीने जाता मेरे शियों से मेरा सलाम कहना, मेरे सैयदी मोहन शरीफ को मज़कुरूनी ए मेरे शियों जब कभी ठंडा पानी पीना हुसैन प्यास की आलम में हुसैन चले, फातिमा का नाम मुझसे बरस में समझ ले न पाया, खाके करबला में आए शिमर बलून खुद खंजर लेकर आगे बढ़ा। एक जुमले की ज़हमत है जैसे सीने पर सवार हुआ, आंखों में खून उतर आया था, दिखाई नहीं दे रहा था। हुसैन कहते हैं मुझे नहीं मालूम तू कौन है, लेकिन इतना सुने लक़द इर्तक़ा मुर्तक़न अज़ीमा तालबा तक़ब्बल रसूलुल्लाह। इतना सुने जिस मकाम पे सवार हुआ है ना, ये मकाम
غدا وأيام انقلب ينقلبون إلهي بحق زهراء وبيها وبالها وبنيها سر المستضعفين परवरदिगारा हमारे आंसू को रुमाल शहजादी में लगाए नायब फरमा हमारे आंसू को तस्कीन शहजादी का जरिया करार दे कल्ब नाज़रीन इमाम को हमसे राज़ी खुशनूद फरमा इमाम की दुआ में हमें शामिल हाल फरमा ग़ैबत इमाम में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की तौफीक करामत फरमा सामीन जलसा बाने जलसा की तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमा उनकी तमाम मुश्किलात बरतरफ फरमा जो दुआएं दिल में लेकर उसे कबूल मुस्तजाब फरमा जो दुआएं लेकर उसे कबूल मुस्तजाब फरमा मेरे महबूब अहम तरीन दुआ है मुंतक़िम खून इमाम हुसैन यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना के ज़ुल्म में ताजील फरमा इमाम के मुखलिस गुलामों में हमारा शुमार फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम आवाज़ से गुजारिश है एक मरतबा और 3 मरतबा सूरह तौहीद दुआ फरमा कर मरहूम सैयद अबू अली इब्न सैयद बाक़िर रज़ा मरहूम सैयद अफजल अली इब्न सैयद बाक़िर रज़ा मरहूम सैयद नज़र हसन इब्न सैयद हुसैन अब्दी मरहूम सैयद अनवर अली इब्न सैयद अबू अली और जिंदा मरहूम की को बख्श दिया कर